तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 10th क्लास NIOS और 9th नौवा चैप्टर है दोस्तों ये, और इसके बारे में हम इसे हिंदी में जो है आपको एक कहानी बताने वाले हैं, 9 गोल्ड मेडल। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जो है दोस्तों हम इसे पढ़ेंगे और कहानी को आपको समझना है, और ये आपके सिलेबस में आ रहा है और ये इसके आपको एग्ज़ाम में आएगी कहानी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। Support is the not only about winning medal. They are not also learning the value of cooperation, sharing, competing is complementing is in this poem. 9 gold medal. The poem divide Roth has represented in the idea of empathy and how human value are as important the spirit competition. The poem present the situation of race where constant leave aside their desire to win the medal to help a smaller and weaker constant that all hand to finishing line. तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है 9 मेडल में देखिए दोस्तों कहानी में क्या है। ये कहानी बहुत ज़्यादा बढ़िया कहानी होने वाली है दोस्तों। इसका मतलब था कि खेल का मतलब केवल केवल पदक जीतना नहीं है, वह मूल्यों को सीखने के बारे में है। सहयोग साझा करना, प्रतिस्पर्धा करना और पूरक होना। इस कविता में 9 स्वर्ग पदक कवि डेविड रोथ और सहारनपुर के विचार प्रस्तुत हैं, और मानवीय मूल्य कैसे हैं प्रतिस्पर्धा की भावना के रूप में महत्वपूर्ण। कविता एक जाति की स्थिति प्रस्तुत करती है जहां प्रतियोगी छोटे और कमज़ोर प्रतियोगी की मदद करने के लिए पदक जीतने की इच्छा को छोड़ देते हैं। वे सभी एक साथ मिलकर फिनिशिंग लाइन तक जाते हैं। तो यह है आफ्टर कंप्लीटिंग लेसन यू विल बी एबल। ठीक है, इसके बारे में कुछ तथ्य हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ेंगे। स्टेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, स्टेट हाउ द प्रेयर डिस्प्ले देयर द सेंसिटिविटी टुवर्ड अनदर, पिक वर्ड रिलेवेंट इज सर्टेन आइडिया इज प्रेजेंट इन द पोएम, सम अप incidents desire in the poem, pick line from poem where a sound has been repeated, pick word from poem often together pair, give the meaning of metaphor use in the poem, use word that can use is the verb noun the sentence of our noun your noun, explain the signification of the title of the poem and enjoy reading poetry so the household different from the prose। इस पाठ्यक्रम में हम जो है जानेंगे, इससे सक्षम होंगे कि कविता का केंद्रीय विचार बताएं कि खिलाड़ियों में एक दूसरे के प्रति अपनी संवेदनशीलता कैसे प्रदर्शित की है। कविता में कुछ विचारों के लिए प्रासंगिक कुछ शब्द चुनें। कविता में कुछ घटना का सारांश प्रस्तुत करें। कविता से एक ऐसी पंक्तियाँ चुनें जहाँ एक ध्वनि दोहराई गई हो। कविता से कुछ ऐसे शब्द चुनें जहाँ अक्सर जोड़े एक साथ चलते हों। कविता में प्रयुक्त रूप से अर्थ बताएं। ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिनका उपयोग आपके अपने वाक्यों में क्रिया और संज्ञा के रूप में किया जा सकता हो। कविता के शीर्षक का महत्व स्पष्ट करें। कविता पढ़ने का आनंद लें और बताएं यह कैसी अलग अलग प्रकार की कविताएं हैं। तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग हो चुकी है कि हैव यू एवर। देखिए दोस्तों, यही जो स्टोरी है अब यहाँ पर पहुँच चुकी है कि ये कहानी जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर दोस्तों
ये रहा, हैव यू एवर टेकन पार्ट अ स्पोर्ट इवेंट श्योरली, कैन यू रिकॉल excitement during such a competition, do you remember the effort you had put the preparation, don't you want to the medal? This poem describe a very similar scene here. Read the poem aloud the answer question that follow. तो यहाँ पर दोस्तों ये कहानी पहुँच चुकी है हमारी। तो इसमें जो है फ्रेंड्स ये वाला जो था, अब ये, क्या आपने कभी किसी खेल को आयोजन में हिस्सा लिया है? निश्चित रूप से आप इस दौरान के उत्साह याद कर सकते हैं। ऐसी प्रतियोगिता क्या आपको याद है? डू यू रिमेंबर एफर्ट हैड पुट, कि जो तैयारियां कितनी मेहनत से की थी? नहीं था। क्या आप पदक जीतना चाहते हैं? यह कविता यहाँ बिल्कुल ऐसे ही दृश्य का वर्णन करती है। इस कविता को ज़ोर से बोले और जाने प्रश्नों के उत्तर। 9 गोल्ड मेडल, तो 9 गोल्ड मेडल इसकी ये इंग्लिश है यहाँ पर, ये रहा। द एथलेट्स एंड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड। ये दोस्तों पोयम है और ये हम जानेंगे कि किसके बारे में पोयम है, किसने लिखी है। ठीक है। फॉर द सिल्वर एंड ब्रोंज मैनी वीक month training all the coming down to this game, the spectator is gathered around the old field to cheer on all the young women and men. Final event of the day was approaching, excitement grew high to begin. The block where all the line up those who would them 100 yard dash and the race we run. These were 9 the resolve athletes in back to starting line, poised the sound of gun, excitement with grow। तो यहाँ तक की जो है हिंदी, इसमें 9 स्वर्ण पदक कहानी। देश भर से खिलाड़ी आए थे, सोने चांदी और कांसे के लिए दौड़ना। कई हफ्ते और कई महीने प्रशिक्षण सभी इन खेलों में आ रहे हैं। दर्शक पुराने मैदानों के चारों ओर एकत्र हो गए हैं। सभी युवा महिलाएं और यानी सभी जो जवान महिलाएं और जवान पुरुष हौसला बढ़ाने के लिए दिन की अंतिम घटना निकट आ रही थी। शुरुआत करने के लिए उत्साह बहुत बढ़ गया था। द ब्लॉक were all line for those all would use them the 100-yard dash and the race we run. These were 9 resolve the athletes back the starting poised sound of the gun and signal was the given. The pistol exploded and so did a runner all the charging ahead, but the smaller among them he stamped and the stagger and failed. The asphalt instead gave out cry frustration and anguish. His dream, his effort, the dashed, but as sure I am standing telling this story, the same goes what next occur. सभी ब्लॉक उन लोगों के लिए पंक्तिबद्ध थे जो उनका उपयोग करेंगे। 100 गज की दौड़, दौड़ने की दौड़। शुरुआती पंक्तियों के पीछे ये 9 उलझे हुए एथलीट थे, बंदूक की आवाज़ के लिए तैयार थे। इशारा हुआ, पिस्टल फट गई और इसी प्रकार सभी धावक आगे बढ़ने लगे। फट गई का मतलब होता है उसकी आवाज़ हुई, परंतु उसमें से जो सबसे छोटा था वह लड़खड़ा गया, यानी थोड़ा लड़खड़ाते हुए भागा। इसके बजाय डामर पर गिर गया। डामर मतलब उस रोड पर गिर गया। उसने हताशा और पीड़ा से चिल्लाया,
उसके सपने और उसकी कोशिशें सब मिट्टी में मिल गईं। लेकिन मैं इतना आश्वस्त हूँ कि मैं यहाँ खड़ा होकर यह कहानी कह रहा हूँ। आगे जो हुआ उसके लिए भी यही बात लागू होती है। द 8 other runner pulled up their heel on one who the trained so long complete the one by one they turned around want to help him and brought young boy his feet। 8 अन्य धावक अपनी, धावक का मतलब दोस्तों होता है दौड़ने वाले लोग, अपनी एड़ी खींच ली जिन्होंने प्रतिस्पर्धा के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षण किया था। एक एक करके वे सभी पीछे मुड़े और उसकी मदद करने के लिए वापस चले गए और जवान लड़के को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डू यू नो, क्या ये इसके बारे में कहानी के कुछ तथ्य जो हैं वो हम आपको बताएंगे कि वो यहाँ हैं तथ्य जो हैं कहानी के दोस्तों। ये वाले देखिए दोस्तों, ये हैं, ठीक है। तो इनके बारे में स्पेशल द ओलंपिक्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएट टू हेल्प पीपल एक्चुअल डिसेबिलिटीज डेवलपमेंट। दोस्तों ये वाली जो कहानी है ना, तो ये इसका जो मीनिंग है दोस्तों वो यहाँ पर की है। स्पेशल ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके लिए बनाया गया है बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों को आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल और व्यक्तिगत भावना विकसित करने में मदद करें। सिद्धि उनकी अन्य गतिविधियों में विशेष ओलंपिक आयोजित करता है। विशेष ओलंपिक खेल कर 2 साल गर्मियों के बीच बारी बारी से आयोजित किए जाते हैं और अन्य शीतकालीन खेल ओलंपिक के वयस्कों के बौद्धिक प्रदान करता है। 30 ओलंपिक प्रकार के गर्मियों में विकलांग साल भर का प्रशिक्षण प्रतियोगिता के शीतकालीन होता है कि ठंडों में ये खेल के कुछ देशों के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में प्रयोग किए जाते हैं। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल स्थापना बहन श्रीमती यूनिस श्राइवर ने की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यक्रम स्पेशल ओलंपिक्स भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है। विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय, यह भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। युवा मामलों और खेलों के विकास के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मानसिक रूप से विकलांगों के लिए खेल है। तो फ्रेंड्स, स्टैंजा 1 और 2, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है कहानी यहाँ पर पहुँच गई है अब हमारी। ये रहा पार्ट 1। लेट अस द अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, पार्ट 1। तो लेट अस द फाइंड व्हाट हैपन दिस पोएम, द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड द पोएम बेटर। You must have heard the term Olympics. Well, Olympics are held every year. Athletes from all over the world hard tennis participate in the event. Winning medal is Olympics. The ultimate goal of every athlete is of word. However, the setting or seen this poem that special Olympics. Have you ever heard to term special Olympics? In this Olympics, differently able person who have some problem, in particular the body of participate in virus sport, even the contest put on lot of preparation and the practice. Everyone hope win the medal. Inspector are the excited as contest. They cheer and the recognize the contest. These two strangers
हेल्प टू क्रिएट द सेटिंग ऑफ पोएम, सेटिंग द पोएम। तो दोस्तों इसकी जो मीनिंग है वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, आप इसे पढ़ लेना। भाग 1 का स्टैंजा है। एथलीट्स के पास शुरुआत करने के लिए उच्च था। आइए जाने की कविता में क्या होता है। नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण आपकी सहायता करेगा। कविता को बेहतर ढंग से समझें। आपने ओलंपिक शब्द तो सुना ही होगा। वैसे ओलंपिक हर 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं। इस आयोजन में भाग लेने के लिए दुनिया भर के एथलीट कड़ी मेहनत करते हैं। पदम जीतना यानी फर्स्ट प्राइज जीतना चाहते हैं। ओलंपिक दुनिया के हर एथलीट का अंतिम लक्ष्य होता है। हालांकि सेटिंग या इस कविता का उद्देश्य यह ओलंपिक का है कि क्या जानेंगे आपके विशेष शब्द के बारे में सुना है। ओलंपिक, इन ओलंपिक में दिव्यांग व्यक्तियों को जिन्हें कुछ समस्याएं हैं, शरीर के विशेष अंग विभिन्न खेल के आयोजनों में भाग लेते हैं। प्रतियोगिता खूब मेहनत से तैयारी का अभ्यास, सभी को पदम जीतने की उम्मीद है। दर्शक उतने ही उत्साहित हैं। प्रतियोगिता के रूप में प्रतियोगियों के लिए उत्साहित करते हैं। 2 श्लोक मदद करते हैं कविता की सेटिंग बनाए। तो यहाँ पर है पार्ट 2 स्टेंजा का पार्ट 2। तो यहाँ पर लगाते हैं स्टेंजा का पार्ट 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये रहा पार्ट 2 स्टेंजा। ये क्या बोलती है कहानी? ये कहानी बोलते हैं कि नाउ लेट अस द रीड ऑफ द अबाउ स्टेंजा, फाइंड आउट द व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। All of the event is Olympic, the 100-meter race in the most practice the athlete who win the remembered all fastest man in the world. So far special Olympics maintained the poem. This is the final event, hence the most prestigious, the 100-yard race. This about beginning, the athletes taken position in the starting block. They beginning run the immediately after starting pistol is the fire. However, one them the unable to run fail on the track. Action began. The already one episode has taken place. Notice how it contents are strong. Run forward is 9 who take the smallest. Fail down is the cries with the pain of disappointment. He has the trained hard but does not get opportunity. Show his talent. All the dream winning the medal are broke the destroyed. Let us the see what happen next. तो फ्रेंड्स इसकी जो हिंदी है वो यहाँ है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब उपरोक्त श्लोक जाने आगे क्या होता है कि ओलंपिक की सभी स्पर्धाओं में 100 मीटर की दौड़ सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रतिष्ठा इसे जीतने वाले एथलीट को सबसे तेज व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। एथलीट दुनिया तो कविता में उल्लेख्य विशेष ओलंपिक के यह अंतिम घटना इसलिए सबसे प्रतिष्ठित 100 गज की दौड़ होने वाली है, शुरू होना है। एथलीट शुरुआत ब्लॉक पर स्थिति लेते हैं, वह भागने लगते हैं। स्टार्टिंग पिस्टल से गोली चलाने के तुरंत बाद ही, हालांकि उसमें एक असमर्थ है दौड़ने के लिए और ट्रैक पर गिर जाता है। कार्यवाही शुरू की होनी होती है और हो भी चुकी है। एक एपिसोड हो चुका है। इस पार्ट में प्रतियोगिता मजबूत भागो आगे, जबकि नोवा कौन है सबसे छोटा जो है गिर जाता है नीचे। वह चिल्लाता है कि दर्द के साथ निराशा उन्हें प्रतिक्षण लिया कठिन है कि लेकिन अपने प्रतिमा दिखाने का अवसर नहीं मिलता। उसके सारे सपने जीतने के पदक टूट गए और वो नष्ट हो गए। देखते हैं आगे क्या होता है। स्टेंजा 3 पार्ट। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश अपने आप पढ़ लेना, मैं हिंदी पढ़ के सुना देता हूँ। अन्य 8 शब्द कभी भी कहीं होंगे। दौड़ की शुरुआत में कुछ अप्रत्याशित हुआ। अब देखते हैं कितने अंत प्रतियोगियों में दौड़ लगाई। नीचे दिए गए स्पष्टीकरण आपके लिए मददगार हो सकते हैं। जब आप बाकी 8 प्रतियोगिता ने उसे गिरते देखा
मतलब जब उन्होंने देखा कि ये मतलब धावक जो है, धावक मतलब दौड़ने वाला, ये बंदा गिर रहा है, तो उन्होंने दौड़ जारी रखने के बजाय अपने साथी प्रतियोगिता की मदद के लिए आगे आए। ठीक है, सभी एथलीटों ने जीतने का सपना देखा था पदक, हालांकि वह तुरंत अपना सपना भूल गए और लड़के की मदद के लिए आगे आए। पैर, फिर सभी प्रतियोगिता हाथ में हाथ डालकर फिनिश लाइन तक चले गए। दर्शक प्रतियोगिता के अनुसरण का व्यवहार करने के प्रभावित हुए। उसने खड़े होकर तालियां बजाई। अब तक बजाय 9 विजेता थे और प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक दिया गया। सभी प्रतियोगिता ने सहानुभूति प्रदर्शन करते हुए विशेष ओलंपिक के वास्तव में एक विशेष बना दिया। क्या यह सभी सहानुभूति शब्द चुना? सहानुभूति शब्द दूसरे शब्दों की क्षमता में व्यक्ति का अनुभव उसके दृष्टिकोण से है। सीधे शब्दों में कहे जाने का सहानुभूति रखने की क्षमता है। स्वयं को दूसरे के स्थान पर 8 प्रतियोगिता ने ठीक यही किया था। एक नज़र गिरे हुए प्रतियोगिता ने उन्हें यह सोचकर मजबूर कर दिया कि अगर मैं गिर जाता तो मुझे क्या महसूस होता। मतलब जो बाकी के जो थे ना दोस्तों, उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं गिर जाता तो क्या होता। वे ठीक जानते थे कि उन्होंने क्या करना और क्या किया। अधिकारियों ने सभी 9 प्रतियोगिताओं को स्वर्ण पदक देकर उनके प्रदर्शन का सम्मान किया। यह सहानुभूति है, मददगार स्वभाव और मान्यता मूल है। मेरे दोस्तों, ये बात हकीकत है। देखिए दोस्तों, अगर कोई मतलब कोई अगर से कोई हम जीतना ही चाहते हैं तो खाली हमारा जो सपना है वो खाली दोस्तों जीतना ही नहीं होता। जैसे कि मतलब इस कहानी में बताया गया है, खाली हमारा सपना जीतना नहीं होता, हमें सबको साथ लेकर चलना होता है। यहाँ देखिए शुरू में कहानी में खेल का मतलब केवल हमें पदक जीतना नहीं है, उसका मूल्य सीखने के बारे में भी है। तो दोस्तों खाली हमारा मतलब ये नहीं होता कि हमें अपना एम्स अगर प्राप्त करना है तो हमें खाली जीतना ही है। नहीं दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि उसे सहयोग, सबके सहयोग लेकर और उसे पूरा कर और सामने वाले का ध्यान रखकर, है ना, हम ये चीज़ जीती जाए। तो उस जो इस गेम में जो ओलंपिक्स जो गेम है, इस गेम में दोस्तों सबको जो है उन्होंने पुरस्कार दिया गया। जितने 9 होते हैं इसके अंदर दौड़ने वाली रेस होती है दोस्तों, पिस्टल चलती है, ढां और पब्लिक भागने लगती है। तो दोस्तों सबको जो है सबको मेडल मिला और सबने सहानुभूति अपनी दिखाई दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस कहानी के साथ हम अंत करते हैं इस कहानी का। और फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी कहानियों से जो आपको अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है आपकी स्टोरी में, तो दोस्तों आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर करिए तो ठीक है, नहीं करिए कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मत करिए। उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जो बच्चे NIOS स्कूल में 10th क्लास में हैं, अभी चल रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप उन्हें ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।